मैंने पेशेंट में एक चीज़ नोट किया है कि उनको सर्वाइकल पेन और बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्वाइकल पेन क्या है और इसके क्या साइन और सिम्टम्स है, ताकि आप भी अपनी बॉडी में देख सकते हैं कि कहीं ये दिक्कत आपको तो नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर्वाइकल पेन क्या है, तो अगर आपके नेक के आसपास के एरिया में दर्द हो रहा है तो आप ऐसा समझिए कि आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है, जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो जॉइंट्स है उसके बीच में इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, या फिर वहाँ पे बोन फॉर्मेशन हो सकता है जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। जब भी न्यू बोन फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके उस जॉइंट्स में इरेगुलरिटीज़ है और फिर इस इरेगुलरिटीज़ की वजह से आपके उस एरिया में इन्फ्लामेशन होती है, और जैसे ही कहीं भी इन्फ्लामेशन हो तो पेन ऑटोमेटिकली होता है। तो ये तो रीज़न हो गए कि सर्वाइकल पेन होती क्यों है और किस एरिया में होती है। अगर आपके नेक के आसपास रीजन में, शोल्डर में दर्द है तो आप समझिए कि ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, कैसे पता करें कि क्या सच में मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है या नहीं है। तो अगर आपके शोल्डर एरिया में पेन हो रहा है या लोअर नेक में पेन हो रहा है और ये पेन आपके हेड तक रेडिएट कर रहा है, यानी कि जो आपके नेक के लोअर पोर्शन में पेन आपके बैक ऑफ द हेड तक जा रहा है और वही पेन अगर आपके शोल्डर तक जा रहा है, तो ये सर्वाइकल के साइन और सिम्टम्स हैं। साथ में आपको गर्दन को मूवमेंट में दिक्कत आएगी। जब भी आप गर्दन को ऐसे या ऐसे मूव करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, आपको स्टिफनेस फील होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से है। और इसके साथ साथ अगर ये पेन आपके हाथों तक रेडिएट कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथ में नेक्स्ट साइन और सिम्टम है, अगर आपको डिजीनेस जैसा फील हो रहा है तो भी सर्वाइकल की वजह से हो सकता है, और मसल स्पाज्म होता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये आपके सर्वाइकल के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट का, कि चलो ठीक है सर, ये सारे सिम्टम्स मेरी बॉडी में है, अब हम इसको ठीक कैसे करें। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए या जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन में थोड़ा टाइम भी लेना चाहते हैं तो आप तब तक मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ जिससे आप अपने दर्द को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जब भी आप सोने जाते हैं आप कोशिश करिए एक पतला तकिया यूज़ करना है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि मोटे तकिया यूज़ करते हैं, जिस वजह से उनके नेक में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, या फिर जब वो रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो उनके नेक में अलग से ही पेन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो तकिया बिल्कुल यूज़ ना करें, अगर आदत है यूज़ करने की तो बहुत ही पतला तकिया यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको नेक की एक्सरसाइज करनी है। आपको धीरे धीरे नेक को मूव करना है, लेफ़्ट राइट मूव करिए नेक को। इससे एक आपके ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, और प्लस जो है आपकी जो नेक में स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होगी। एंड अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो आपको इसको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अक्सर मैंने ओपीडी में ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जो भी लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको स्टिफनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन स्मोकर है, यानी कि जो स्मोकिंग नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने नेक स्टिफनेस में आराम पा सकते हैं, आप अपनी सर्वाइकल प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ये सिर्फ मैनेजमेंट का तरीका है। अगर आपको ठीक होना है तो आपको भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसे बाकी पेशेंट ठीक हो रहे हैं, आप भी अपनी सर्वाइकल की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट मेरी टीम से बात करिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।